सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर अमेरिका से समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और हमारे एनालिस्ट और रिपोर्टर सदीक साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल हैं PMLF के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं एक वफ़द के साथ आज शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। ओवर टू समी साहब, आप बताएं आप क्या सवाल करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से। जी बहुत शुक्रिया लीना और दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त मुझे पता है पूरा मीडिया आपके पीछे भाग रहा होगा। सर ये बयान फरमाइए कि आज की जो मुलाकात थी उसका मकसद क्या था? आप क्या शहबाज शरीफ साहब से, अब मैंने सुनी आपकी बात कि आप एक डायलॉग चाहते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी आपने जिक्र किया, तो बेसिक आपका क्या मकसद क्या था आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज, फोटो भी और आवाज भी हम तो सुनते रहते हैं। मैं असल में आज का जो बेसिकली मकसद था, एक तो पीर साहब ने एक पैगाम भेजा था उनके लिए जो कि मैं लेके गया था अपने वफद के साथ, और इसके पीछे जो बेसिक स्पिरिट थी वो ये थी कि इस वक्त टकराव की कैफियत जो मुल्क में बन चुकी है और एक स्टेलमेट आ गया, ना कोई चीज आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है, बस सिर्फ रोज जो है तो वो निकलती है। उसके बजाय एक नए अंदाज में या एक नई एफर्ट की जाए जिसके नतीजे में टकराव की कैफियत, तस्दीफों की बातें और एक पूरे सिस्टम को रॉक करने का जो एक माहौल बना हुआ है उसको हम एक बेटर सेंस की तरफ ले जा सके। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जी आज बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह इसके नताइज जो है बहुत जल्दी सामने आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का, जी दुरानी साहब, शहबाज शरीफ साहब का रवैया क्या था, उनका एटीट्यूड क्या था? देखिए, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव थे वो बेसिकली 3 थे कि जी एक तो ये है कि डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग शुरू होना चाहिए। दूसरा ये था कि जनाब जो पार्लियामेंट है उसको रीफंक्शनल होना चाहिए, इस वक्त तो बिल्कुल अबंडेंट हो चुकी हुई है। और तीसरा ये था कि इस्तीफों के बजाय इस्तीफों के बाद जो डायलॉग होना है, इस्तीफों के पहले उस डायलॉग को शुरू किया जाए और चीजें जो है वो मतलब एक नॉर्मल, उस नॉर्मलिटी की तरफ आए। तो उसके अंदर जो हमने सजेशन दी है वो ये दी है कि जी ट्रैक 2 डायलॉग के पैटर्न के, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के पैटर्न के ऊपर ट्रैक 2 डायलॉग किए जाए और बहुत ज्यादा मतलब फॉर्मल से हटते हुए इनफॉर्मल डायलॉग के जरिए मामले को आगे बढ़ाया जाए और रियासत जो है वो भी इसके अंदर अपना किरदार। और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा इस तजवीज पर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को इस मामले में मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उनका जो मुकम्मल रवैया था वो मुस्बत था और वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे कि टकराव जो है कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना जी। और हर वो चीज जो इस वक्त टकराव की तरफ बढ़ रही है वो हकीकत में सियासतदानों को और इस मुल्क को कमजोर कर रही है और इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है बैरूनी और अंदरूनी मईशत की सूरत में, उस सारी सूरत हाल में से निकलने का जो रास्ता है वो ये है कि टकराव को कम करते हुए तामीर को बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ही मुस्बत रवैया था और वो कि वो इस वक्त जेल में है, यकीनन वो अपना तो उस तरह नहीं अदा कर सकते जिस तरह जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपोजिशन लीडर की हैसियत से। लेकिन ये तो जरूर है कि चले वो उसके बावजूद उन्होंने एक मुस्बत अपना रवैया भी बताया, काफी तवील मुलाकात हुई और उसके अंदर बहुत ही बेहतर जो थी वो डिस्कशन सामने।
दुरानी साहब आप अच्छा, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जी राना साहब, जी प्लीज राना साहब। दुरानी साहब, आपने पीर साहब पगारा का पैगाम भी शहबाज शरीफ साहब को पहुंचाया, तो कोई शहबाज शरीफ साहब ने भी पीर साहब के लिए आपको पैगाम दिया? हाँ, देखिए मैंने जो पीर साहब का पैगाम दिया था उसमें राना साहब ये भी कि पीर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की सोच रखने वाले अफराद और जो पार्टियां हैं वो पूरे चारों सूबों के अवाम को करीब लाने में अपना किरदार अदा करें, और साथ ही ये जो 3 तजावीज़ थी ये भी मैंने रखी। उसके जवाब में एक तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया पीर साहब का कि उन्होंने मतलब खास तौर पे इस हालात में कि जिस वक्त हर तरफ जुल्म है उसके अंदर एक की तरह मुल्क के माहौल को जो है वो किया है बेहतर करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है, और उन्होंने ये उनके लिए जवाबी पैगाम भी भिजवाया और मुझे वो मैसेज भी दिया जो इंशाल्लाह मैं उन तक पहुंचाने। आपने दुरानी साहब कहा कि अभी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, तो अगर वो अफवाज किरदार इसमें अदा करना चाहें इस तरह की निगोशिएशन में, तो उसके लिए तो उनका बाहर आना आप नहीं समझते जरूरी होगा? देखिए, मैंने ये सुबह प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कही, और मैं तो ये समझ कि इस वक्त जो है हमें सीनियर लीडरशिप को सामने ला के डिस्कशन को और माहौल को संजीदा बनाने की जरूरत है। और उसके अंदर वैसे भी देखें, अगर जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है उसके अंदर पार्लिमानी निज़ाम अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकता, और इस कैफियत के अंदर हम ये महसूस करते हैं कि अपोजिशन लीडर का भी क्या है, मुकदमे तो चलते रहते हैं, लेकिन मतलब एप्रीहेंड करना या जेल में बिठाना की मुकदमे की जरूरत, प्रोसीडिंग की जरूरत तो नहीं होती ना। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एक किरदार अदा करते हैं पब्लिक में आके और उन्हें इस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी। अच्छा दुरानी साहब, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब को जेल से निकाल दिया जाता है तो वो जो इमरान खान साहब बात करते हैं NRO वाली, वो तो इस पे कभी भी नहीं मानेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएं। ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है, क्योंकि वो तो कहते हैं इनका एहतसाब होगा। देखिए, एहतसाब का अमल जो है वो तो अदालत की जिम्मेदारी है, ठीक है ना जी। और एहतसाब को अमल जो होता है वो अदालत के फैसले से मुकम्मल होता है। किसी को जेल में रखने से एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं होता। जिस दिन फैसला आ जाएगा उस दिन एहतसाब हो जाएगा, लेकिन जब तक एहतसाब का फैसला नहीं आता उस वक्त तक तो हर फर्द को जो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और मतलब इसी में मुल्क की सूरत हाल है, और मुल्क के लिए जो चैलेंजेस है वो ये मुतालबा करते हैं कि हम इस सारी सिचुएशन में तजर्बाकार लोगों को और उन लोगों को जो एक मुस्बत सोच रखते हों, जो टकराव से बचाना चाहते हैं पूरे एटमॉस्फेयर को, उनको उनका रोल अदा करने का मौका। अच्छा दुरानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ट्रैक 2 की बात की, तो इस ट्रैक 2 में जितने भी जो प्लेयर्स हैं क्या वो सब शामिल होंगे? क्या आप मरियम नवाज से मिलेंगे, बिलावल से मिलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे? और इसमें तो ज़ाहिर है बहुत सारे जब किरदार होते हैं तो वो सबके सब इसमें शामिल होंगे। देखिए, मैं तो ट्रैक 2 का वो नहीं हूँ, कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, और ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है इसमें विजिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना जी। और इसके अंदर ये इसका रिजल्ट जो होता है वो इसकी कामयाबी की जमानत बनता है। और हमारा हाँ इशू यही है कि हम निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन और मतलब डायलॉग शुरू होने से पहले हम वीडियो बुला लेते हैं, कैमरे लग जाते हैं, उस चक्का चौंध के अंदर जो है कोई ना कोई किसी न किसी से कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके नतीजे में हर चीज। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 2 जो डायलॉग है उसका तकाजा भी यही है कि वो खामोशी से हो और उसका रिजल्ट जो है वो उस चीज को जाहिर करे। और माजी की पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत से इस किस्म के किरदार जो है और इस किस्म की, राणा साहब जानते हैं कि कितने कितने पुराने बुजुर्गों ने कितना इसके अंदर गहरा किरदार अदा किया हुआ है।
भाइयों उनसे लेके मतलब बहुत से लोग हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने मतलब ट्रैक 2 डायलॉग के अंदर बहुत ही तरीके पे अपना किरदार अदा किया है। तो मैं तो एक अच्छा सा कारकुन हूँ आज जो है इसके अंदर किया। वैसे भी मैं तमाम जो कायदीन है अपोजिशन के मौलाना फजल रहमान से लेकर जितने भी हैं मैं उनसे मिलता रहता हूँ और हम उनसे रहनुमाई भी लेते रहते हैं और हमारा ये इज्जत और अदब का जो हैसियत है वो भी है। तो इस लिहाज से और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए और वो इंशाल्लाह करें। जी समीर साहब। अच्छा दुरानी साहब, आप मुलाकातें आपने शुरू की हैं, आप जाती तौर पर कितने पुरउम्मीद हैं कि ये मामला जो है ये मुज़ाकरा की तरफ चले जाएंगे सारे और एक नेशनल डायलॉग होगा? और दूसरा ये बता दीजिए, आप क्या समझते हैं कि इसमें CBM की भी कुछ जरूरत है, क्योंकि एक बहुत टेंशन है आपस में सियासी जमातों के दरमियान और रियासती अदारे खास तौर पर इससे मुतासर हो रहे हैं जो मुल्की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए जरा बहुत आपने आगे सवाल किया, तो मेरा इसमें ये ख्याल है कि इस वक्त जो है एक तो जो मतलब फौरी तौर पे जो मतलब होने वाली बात है जिसकी बहुत हमें जरूरत है वो ये है कि जो मौजूदा माहौल की टेंशन है वो कम हो। और मैं आज के बाद ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये महसूस और हो भी रहा है कि अब इंशाल्लाह ये जो इस्तीफों का अमल है ये अगले 10 दिनों में जो है वो उस तरीके से हॉट नहीं रहेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जी समीर साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है ना। ओवर टू यू सर, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की। जी बिल्कुल। जी राणा साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है दुरानी साहब ने कि वो जो बेसिकली वो तो एक चाहते हैं कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो और वो जो एक शुरुआत उन्होंने की है बड़े पुरुमीद भी लगते हैं। जी समीर साहब, दुरानी साहब लाइन पे हैं दोबारा से। भी कुछ चाहिए। जी दुरानी साहब से अपनी बात को कंप्लीट कर लें क्योंकि ड्रॉप हो गई। इस्तीफों की बात कर रहे थे, इस्तीफों के हवाले से। जी दुरानी साहब। जनाब हेलो। जी दुरानी साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जनाब। जी दुरानी साहब, आप इस्तीफों के हवाले से बात कर रहे थे, उसको जरा आप मुकम्मल करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस्तीफों वाली बात थी और जिसका जो सबसे ज्यादा मैंने तो आज इसके बारे में कहा भी कि हमें इस चीज की जरूरत है कि हम इस्तीफे देने के बाद जो डायलॉग होने हैं वो इस्तीफा देने से पहले उन डायलॉग्स को कर लें। ठीक है जी। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब इस्तीफों का अमल जो है या उसके उसमें अब कमी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा दुरानी साहब, शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं। ज़ाहिर है अगर वो उनकी जमात इस्तीफे देती है तो उन्हीं के अहकामात पे वो आगे जाएंगे। तो क्या आपकी इस बात से शहबाज शरीफ ने भी इत्तेफाक किया कि इस्तीफों से पहले बातचीत की जाए और बाद में ना हो? देखिए जी, बात ये है कि एक तरफ तो होता है कि जो पाबंदी होती है पार्टियों के डिसिप्लिन की, बाकी चीजें वो तो अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन आरा भी तो लोगों की अपनी होती है ना। ठीक है, तो वो के मतलब कोई भी ये नहीं कहता कि वो अपनी पार्टी के किसी फैसले को वायलेट करेगा, लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर जो माहौल है वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि इस्तीफों के बारे में कोई गर्मजोशी नहीं पाई जाती और इस्तीफे जो है वो तौर पे किसी मसले का हल भी नहीं लग रहा है। पर मरियम नवाज तो बाजिद हैं। कल भी आपने देखा जब वो जलसे में गई थी तो वो कही थी इस्तीफे हम मुंह पे मारेंगे, तो फिर वो जो बात करती हैं वो क्या है? देखिए, उनको भी राय रखने का हक है और देखिए मैं तो कभी भी किसी के खिलाफ या किसी की राय की बुनियाद के ऊपर या इख्तिलाफ राय की बुनियाद के ऊपर किसी को बुरा या सही कहने की पोजीशन में नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी राय है और वो अपनी राय में शायद होंगी। लेकिन हमारी जो जज हम मतलब उनको भी मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि अब
इस्तीफों का जो रास्ता था वो किसी हद तक वो होता जा रहा है, धुंधलाता जा रहा है। दुरानी साहब ये फरमाएं कि पीर साहब पगारा ने कोई मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया? मैंने जी बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज किया कि पीर साहब की ये ख्वाहिश है कि, और साहब मैं तो इस चीज को रोज़े रोशन की तरह देख रहा हूँ कि आइंदा किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर चारों सूबों में मौजूद मुस्लिम लीगी जो सेंटिमेंट है और मुस्लिम लीगी जो वर्कर है और मुस्लिम लीगी लीडरशिप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मजबूती के लिए एक मुस्लिम लीगी सोच को आगे बढ़ाए। यही पाकिस्तान के मसलों का हल भी है और इसी से पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम भी होगी। तो ये पैगाम उन्होंने डेफिनेटली दिया था, मैंने शहबाज साहब को भी दिया, उसके जवाब में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि मैं पॉजिटिवली वहां पहुंचाऊंगा, बल्कि मैंने पहुंचा। अच्छा दुरानी साहब, अब दोबारा आपकी शहबाज शरीफ साहब से जो आपका प्लान है मुलाकात का, और अगर कोई प्लान है तो कब होगी मुलाकात? देखिए अभी तो कोई, मैंने तो आपको जैसे बताया कि मैं तो खामोशी से तो मैं बहुत दफा मिलता रहता हूँ, हर एक से मिलता भी हूँ, शहबाज साहब से भी मिलता रहा हूँ, उनसे भी मौलाना से भी मेरी बात हुई है, बाकी भी सब लोगों से मिलते हैं। लेकिन आज तो बस वो जेल की कैफियत थी तो उस वजह से मीडिया की एक इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे मकसद के लिए ज्यादा काम खामोशी से करने की जरूरत है। अच्छा दुरानी साहब, ये जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो पीडीएम का बयानिया है और जो समी साहब ने भी बात की कि इदारों पे तनकीद की जाती है, कौमी सलामती और दफाई जो इदारे हैं, तो आप समझते हैं कि ऐसे में ऐसा जब बयानिया वो लेकर चल रहे हैं तो फिर जो ट्रैक 2 जो है वो कामयाब हो सकेगा? देखिए जी, बयानिया जो है वो पार्टी के अंदर कई बयानिया चल रहे होते हैं। पार्टी के अंदर शहबाज साहब का भी एक बयानिया है, ठीक है जी। पार्टी में जो अमूमी MNAs हैं और जो सीनियर लोग हैं उनका भी बयानिया है। हाँ, उनमें से अक्सरियत जो है शहबाज साहब समेत जो है वो टकराव की पॉलिसी के हक में नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में लेकिन इनका बयानिया भी है, उनका भी चल रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और टकराव की पॉलिसी जो है वो जमहूरी और खुद पार्टी के लिए और मुल्क के लिए जो है वो फायदेमंद नहीं है। इसलिए वो जो है किसी न किसी शक्ल में वो पीछे हटे। जी समी साहब। राणा साहब, दुरानी साहब ने बड़ी तफसील से बात कही है और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की जो बात कर रहे हैं, आप राणा साहब कुछ सवाल करना चाहें? दुरानी साहब ये बताएं कि क्या इस हवाले से किसी हुकूमती रहनुमा से भी आपकी बात हुई है, क्योंकि आप हुकूमती इत्तेहाद का भी हिस्सा है। पीटीआई ऑन बोर्ड है, फंक्शनल मुस्लिम लीग जो है वो खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। देखिए सर, हमारा तो पहला इत्तेहाद जो है, मेरा तो जाती तौर पर आपको पता है कि मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान में हूँ, फिर मुस्लिम लीग फंक्शनल का हूँ, उसके बाद मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो हुकूमत का हिस्सा भी है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप की सतह के ऊपर यकीनी राब्ते होंगे और उन राब्तों के भी मुस्बत नतीजे निकलेंगे। जी मैं जाती तौर पे इन राब्तों का हिस्सा नहीं हूँ जी, हुकूमती राब्तों। जी समी साहब। जी दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से आज बहुत आपके टाइम का शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम आपको मजीद भी तकलीफ देते रहेंगे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है। राणा साहब, आपकी क्या राय है इस सारे प्रोसेस पे? देखिए समी साहब, मैं समझता हूँ कि पीर साहब पगारा जो है उनकी एक अपनी है पाकिस्तान में। जब कभी भी सियासी बहरान आए हैं माजी में भी, तो जो मरहूम पीर पगारा थे वो भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया करते थे, और मौजूदा पीर पगारा जो है वो भी अपने वालिद ग्रामी की तरह सियासी अमल में और सियासी बहरान के दिनों में मैं समझता हूँ कि एक अहम किरदार अदा करेंगे। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो दुरानी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। और दुरानी साहब खुद आपको पता कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत के जो
पेचो खम है उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि बर्फ़ पिघलने जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि समी साहब ये एक मजबूत ऑपोजिशन की बात की जा रही है जो कि आने वाले दिनों में हुकूमत को टफ टाइम देगी, क्योंकि जब मैंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी भी हो सकता है कि राय इस हवाले से बदले और बिलावल और मौलाना साहब जो हैं वो भी इस हवाले से थोड़ा माइल्ड हों। तो मुझे तो कुछ इस तरफ चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप बताएं, आप इस पर क्या, आपने भी तो उनसे बात की है, उनको सुना भी है, आप इस पर क्या कहते हैं? राना साहब, जो मुझे लग रहा है इस सारी गुफ्तगू के बाद शहबाज शरीफ साहब का जो जेल में स्टे है बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर उनका जो बयानिया है टकराव ना करने का और बुनियादी तौर पर डायलॉग के जरिए, क्योंकि ये शुरू से ही शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं, और जो बड़ा मुश्किल टास्क अब ये होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो इस काम के लिए नवाज शरीफ साहब को किस तरह राजी करते हैं, मरियम साहबा को किस तरह राजी करते हैं, और अगर वो राजी नहीं होते और क्या होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हमें ऑलरेडी ऑन बोर्ड लगती है इस बात पर कि इस्तीफे जो हैं वो नहीं देने चाहिए। और दुरानी साहब भी कह रहे थे कि कोई इतनी ज्यादा दिलचस्पी और गर्मजोशी मुस्लिम लीग नून में भी नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब का अपना एक बयानिया है। तो इसमें एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून भी एक तरह से बेनिफिशियरी तो होगी अगर शहबाज शरीफ साहब किसी लीड रोल में आते हैं। तो असल रौला या असल जो प्रॉब्लम है वो आएगी मौलाना फजलुर रहमान को। एक तो उनकी पार्टी में बड़ी बगावत हो चुकी इसी बयानिए की वजह से भी, और वो जो प्रॉपर्टी की बात हुई है। तो अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इस सारी गेम को या इस सारे प्रोसेस को जो ये डायलॉग के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि आज बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ साहब के जो उसके मुज़ाकरात हुए हैं, भले ये डायरेक्टली पीटीआई से नहीं, लेकिन जैसे आपने भी कहा राना साहब जीडीए। ठीक है समी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, जैसे मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा समी साहब, बात कर रहे थे कि शायद मरियम बिलावल कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लगता है कि बेहतर हो जाएं इस हवाले से, लेकिन मौलाना साहब के हवाले से आप अपनी बात कंप्लीट करें कि उनके लिए शायद कुछ अच्छी खबर नहीं है इसमें। जी, मुझे लगता है कि मौलाना जो है वो इस वक्त काफी परेशानी में होंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सारा सीबीएम का और इस्तीफों की वापसी का, और आप देख लें आज बल्कि मैं कहता हूँ कि हम अगर अपनी गुफ्तगू से पहले वो जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है अगर आप वो सुनवा दें तो उससे आपको पता चलेगा कि अब धरना, एहतजाज और ये इस्तीफे ये सब चूंकि बाकायदा गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, तो इसलिए ये अब इस्तीफे और ये सब कुछ। आप जरा राना सनाउल्लाह की बात सुनिए, फिर इस पे बात करें। चलाइए जी राना सनाउल्लाह। जी समी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि राना साहब जो बात ये कर रहे हैं, ये दिसंबर में धरने की बात करने वाले जनवरी में गए, अब जनवरी में मौसम की सख्ती का बात कर रहे हैं, सख्ती की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी पुरुमीद हैं कि ये जो सारा शहबाज शरीफ साहब डायलॉग कर रहे हैं, और फिर ये भी कहा राना साहब ने कि मरियम साहबा को और हमजा शहबाज को मिलकर आगे चल रहा है। तो वो बेसिकली नवाज साहब और शहबाज साहब की सोच की बात कर रहे थे कि हम दोनों की सोच को आगे चलना चाहिए, कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, बात जोड़ता हूँ, फिर इस पर आप कमेंट कर सकते हैं सदीक साजिद या राना साहब, कि आज जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में हुआ कि आज मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि जी किसी ने भी कोई इस्तीफा दिया ही नहीं, और जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उन्होंने बुला लिया मुस्लिम लीग नून के 2 आदमियों को कि जनाब आपने इस्तीफे हमें भेज दिए थे। तो अब इस्तीफों से मरियम औरंगजेब साहबा का भी जो ये कहना कि जी ये सिर्फ पार्टी को होने चाहिए इस्तीफे और फिर पार्टी क्या जो फैसला करेगी, तो मुझे लगता है ये है एक बीच में तासुर आता है कि इसमें कोई शक नहीं कि पब्लिकली मरियम नवाज साहबा और नवाज बहुत ज्यादा इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। शायद ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा थी कि बहुत ज्यादा तनकीद करें मुज़ाकरात पर ताकि वो आमादा हो सके। दर हकीकत वो खुद भी इस सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहते, इस्तीफों से बाहर नहीं जाना चाहते, वापस आना चाहते हैं, और ये उन्हें भी अदराक है कि एस्टैब्लिशमेंट से जो भरपूर लड़ाई वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो शहबाज साहब को इस हवाले से आगे किया, तो मुझे अब सारी मुस्लिम लीग नून जो है
वो लोग जो पिछले 8, 15, 20 दिनों में, 2 हफ्तों में, 1 महीने में मीडिया पर सख्त बयानिए के हामी थे, वो मुझे बैकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं, वो जो एक लोग पहले कहते थे कि गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी है, वो नून लीग की स्ट्रेटेजी जो है मुझे तो थोड़ा वर्क करती हुई नजर आ रही है। राना साहब, समी साहब देखें, बात यह है कि कौमी असम्बली के स्पीकर को जो इस्तीफे भिजवाए गए, अब स्पीकर ने उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाई आकर आप बताएं, इसकी तस्दीक करें, जो कानून के मुताबिक रास्ता। अब ये भाग गए। हम तो पहले दिन से, समी साहब, जिस दिन से ये ऐलान हुआ है उस दिन से कह रहे हैं कि ये टोपी ड्रामा है, इस्तीफा किसी ने देना नहीं है। और आज जो अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी, राना सनाउल्लाह साहब का शुमार मुस्लिम लीग के उन लीडरों में होता है जो सख्त गिर हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी का महीना जो है वो मौसम जो है धरने के लिए साजगार नहीं है, तो एक और अल्टीमेटम 23 मार्च या 23 अप्रैल का दिया जा सकता है। तो एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि ना इन्होंने, और फिर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों की बारी आएगी। तो ये इस्तीफे तो एक टोपी ड्रामा से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते थे। दूसरा, दुरानी साहब की सारी गुफ्तगू से जो समी साहब नतीजा निकलता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरहाल अपने भाई की तसादम की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जो पिछले दिनों मुलाकात हुई थी स्पीकर असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से, उसमें ये इस्तीफ़ों का मामला ही डिस्कस हुआ था। और एक हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, उसी तरह का कि PDM की जो स्ट्रेटजी थी उसका एक उन्होंने काउंटर किया है। अब ये फंड्स इस तरह गए कि इस्तीफ़ा लिख दिया स्पीकर के नाम, बीच में आपने लफ्ज़ लिखा हुआ क़यादत, लेकिन एड्रेस जो हुई है शख्सियत, वो सूबाई असम्बली का स्पीकर है या कौमी असम्बली का स्पीकर है, वो हो गए। दूसरा, इन्होंने जो, हालांकि वो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं मुर्तज़ा जवेद अब्बासी, उनको तो कौमी असम्बली के क़वायद ज़वाबित का अच्छे तरीके से इल्म है, इसके बावजूद उन्होंने, वो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का सबूत देते हुए मरीम नवाज़ की वो टीम का हिस्सा समझा जाते हैं, उन्होंने स्पीकर को डायरेक्ट भिजवा दिया। और साथ उनके सजाद है, मोहम्मद सजाद, जो उनके MNA हैं। तो अब भी जबकि कौमी असम्बली ने कार्रवाई शुरू की है, तो मरीम औरंगजेब साहबा जो उनकी तर्जमान है कहते हैं जी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट झूठ बोल रहा है। अंदाज़ा करें, एक ऑफिशियल जो ख़तो किताबत है वो की गई है, फिर उन्होंने इनके बाकायदा इस्तीफ़ों की कापियाँ समी साहब जारी कर दी हैं, जो कि इन्होंने स्पीकर के नाम लिखे थे और इनके ओरिजिनल लेटर हेड हैं। और ये भी कहा गया उस इबारत में, उस जो इन्होंने जिसके लिए 7 दिन में इनको कहा गया कि तस्दीक करें, और ये इब्तदाई तस्दीक हो चुकी और उसका भी इकरार उन्होंने कर दिया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कि इन इस्तीफ़ों के ऊपर जो दस्तखत हैं वो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और मोहम्मद सजाद के दस्तखत हैं, जो इनका दस्तखतों का रिकॉर्ड मौजूद है वो उससे मिलाप कर गए हैं। ये पहली कार्रवाई है। अब है कि इनको बुलाना है कि वो 7 दिन के अंदर इन पर्सन स्पीकर साहब के सामने पेश हों। 43 इसका कायदा है, उसके सामने पेश होकर वो ये या तो तस्दीक करें या तरदीद करें। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ख्वाजा आसफ हैं इनके पार्लिमानी लीडर, उन्होंने कहा जी हमने तो इस्तीफे देने थे 31 दिसंबर तक, वो भी अपनी पार्टी की आदत को, तो हमने MNA से कहा है कि वो बराह रास्त इस्तीफे देने से गुरेज करें। क्या बात है भैया, हर उनके, अब ये इनकी अपने ही बयानात में इतने तजादात हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब साहबा कुछ और बात कह रही हैं, ये अब ये दोनों MNA मेरे इतलात के मुताबिक आज खुफिया तरीके से गए भी हैं, राब्ता भी किया है कि हम ये इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, या ये कोई ऐसी कुबन केरी डालेंगे कि ये इस्तीफे जो है हमारे नहीं है या हमने गलती से दे दिए हैं। इसमें भी इनको फिर अगर वापस लेंगे तब भी अब ये फंसते हैं, अगर नहीं वापस लेंगे तो फिर कानून के मुताबिक स्पीकर इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी समीर साहब। अच्छा ठीक है राना साहब, एक और बात अगर आप इस पर कमेंट कर सकें, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है PM हाउस में, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज। डेफिनेटली जब ISI चीफ और आर्मी चीफ हैं तो जो पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ओवरऑल उसमें बात हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पर बात हुई होगी, लेकिन जब हम इंटरनल थ्रेट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तानी इदारों पर, खास तौर पर हमारी फौज और सुप्रीम कोर्ट पर जो तनकीद है अपोजिशन की तरफ से और चल रही है, तो डेफिनेटली वो भी चीज तो डिस्कस हुई होगी ना। तो उस हवाले से अब जो दुरानी साहब ने भी यही बात की है कि जो इदारों पर जो तनकीद हो रही है उसके लिए एक डिप्लोमेसी की जरूरत है।
तो ये सारी जो डेवलपमेंट है, आप इमरान खान साहब का एक अपना बयानिया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं कभी एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन फिर दुरानी साहब की ये बात भी, उसमें भी बड़ा वजन है कि एहतसाब का अमल तो अब अदालतों के हाथ में है या नैब के हाथ में है। वो प्राइम मिनिस्टर ने तो ना उसे खोलना है ना बंद करना है। तो जब सजा होगी अगर अदालतों से तो वो एहतसाब का अमल कंप्लीट हो जाएगा, बरियत होगी तो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस सूरत का आप किस तरह देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कैसे रिएक्ट करेंगे? देखें समी साहब, बात यह है कि जो आज की मुलाकात है उसमें यकीनी तौर पर जो मुल्क की सलामती के इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ख़ास तौर पे LOC पर जिस तरीके से भारत शरंगेज़ी कर रहा है और पाक फ़ौज उसका मौसर जवाब दे रही है, तो इस हवाले से भी पाक फ़ौज के सरबराह ने और वज़ीर आज़म ने तबादला ख्याल किया होगा। तो दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो फिर मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल जो है वो भी ज़ेर बहस आती है। और ख़ास तौर पे जिन बातों का आपने जिक्र किया कि ये 2-3 लीडरों ने जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बनाया और जहर उगला उनके ख़िलाफ़, वो देखें उससे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद 1-2 इंटरव्यूज़ में भी ये बात कर चुके हैं कि इस वजह से काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। तो ये सिलसिला जो है ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। और आपने जो बात की दुरानी साहब के हवाले से, समी साहब, दुरानी साहब आपको पता बहुत मोहतात गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये हमेशा से दुरानी साहब की आदत रही है कि जब भी गुफ्तगू करते हैं तो अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़े मोहतात तरीके से करते हैं। ठीक है राना साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। जो समी साहब ने बात की है ना कि जो एहतसाब का काम है वो नैब का, आज ये खबर चल रही थी कि चेयरमैन नैब ने खत लिखा है, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इंटरवीन करते हैं ये सारे केसेस में। खैर, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी समी साहब। जी बिल्कुल राना साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, अगर वो उस पर कंप्लीट करें तो फिर हम इस पर करते हैं आगे बात। जी राना। देखें समी साहब, बात यह है कि एक बात जो है ना वो तो वाजे हो गई। एक कल का मर्दान का जलसा जो था उसके हवाले से हमने बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने भी पैगाम दे दिया कि मौलाना साहब ये जो डुगडुगी आप बजा रहे हैं हम इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। यानी मर्दान के ज़िली सदर ने भी उस जलसे में तकरीर नहीं की पीपल्स पार्टी के। और आज ये जो दुरानी साहब की समी साहब मीटिंग है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा एक खुलेआम इतना बड़ा राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ साहब से जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है। और जो गुफ्तगू की है दुरानी साहब ने बाहर निकल के, उसमें भी पैगाम साफ जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने अंदर से क्या पैगाम दिया। और दूसरा, हम जो बात करते हैं उस हवाले से भी मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के हवाले से भी दुरानी साहब ने भी ये बात की कि भाई आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन से पहले ये चारों सूबों में जो मुस्लिम लीग के नाम से काम करने वाली मुख्तलिफ जमातें हैं ये एक होकर आगे आएंगी। तो पीर साहब ने इस हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया। तो ये सूरत हाल जो है इससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये तलखी का माहौल जो है मुल्क में जो नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने पैदा किया था, दोनों असम्बली से बाहर हैं। उनकी साहबजादी भी नवाज़ शरीफ साहब की, उसका भी असम्बली में कोई अमल दखल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो शहबाज शरीफ साहब बयानियाँ लेकर चल रहे थे और आज उन्होंने वाज़े तौर पर दुरानी साहब को भी कह दिया कि वो टकराव के हक़ में नहीं है, तो अब ये जो टकराव की पॉलिसी जो है ये पस मंज़र में चली जाएगी। और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका आपने गुफ्तगू सुन ली सारी के राना साहब यहाँ पे एक सेकंड, राना साहब एक सेकंड, आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही लगती है कि टकराव की पॉलिसी जो है वो खत्म होने जा रही है, लग ये रहा है। अच्छा, अब एक सवाल और है राना साहब, टकराव की पॉलिसी अगर खत्म होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फिर अकोमोडेशन भी दी जाएगी ना, जो टकराव की पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, दे विल बी आउट। पार्लियामेंट को फाल बनाना है, इस्तीफे वापस होने हैं कम, तो उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी अकोमोडेशन होगी, उसका हाउस है। अब बड़ा सवाल जो मैंने आपसे किया था, ये जब अकोमोडेट होंगे तो फिर जाहिर है इस पर इमरान खान साहब का एक रिएक्शन आएगा, वो ऑलरेडी उनकी एक पोजीशन है। मैं आपसे सदीक साजिद साहब या राना साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि इमरान साहब क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो 2 दिन पहले उन्होंने एक बात की उसको ज़हन में रखिए, वज़रा से उन्होंने कहा कि नाउ इट इज परफॉर्मेंस टाइम, अब काम करने का वक्त आ गया है। इसका मतलब तो हम ये भी ले सकते हैं ना कि वहां पर जो डेडवुड है, वहां पर जो लोग सिर्फ मौजूद हैं, उनकी भी वहां पर रुखसती का टाइम है। एक तरफ रुखसती और दूसरी तरफ अकोमोडेट होने वालों की एक सरिश तैयार हो रही है। तो ये ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई कहीं ना कहीं कोई ग्रैंड एक चीज पीछे छुपी हुई है, और फिर आज इमरान खान साहब की जनरल फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा से इतनी तवील मुलाकात, क्या कहेंगे? शमी साहब देखें, बात यह है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो है एहतसाब के हवाले से, कि वो कहते हैं कि उस पर वो कई दफ़ा खुद कह चुके हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो करप्शन के केसेस हैं इन पर बात नहीं होगी। तो अगर ये बात आगे बढ़ती है तो इमरान खान साहब खुद भी उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे, और वो इस बात का बार बार कह चुके हैं। और जो बात है एहतसाब की, वो दुरानी साहब ने सही बात की कि जो केसेस अदालतों में जा चुके हैं, अदालतें ही उनके बारे में फैसला करेंगी। और इतना जो आपने बात की है, इतना ज़रूर हो सकता है कि अपोजिशन लीडर को इस मकसद के लिए रिहा कर दिया जाए। बाकी जो हुकूमत में किसी को अकोमोडेट करने की कोई बात नहीं हो रही। जो आपने समी साहब बात की है, जो खुलासा बयान किया है, बिल्कुल ये सही बात है। ज़ाहिर है इमरान खान का एक नुक्ता नज़र है, लेकिन 2.25 साल की बजाय तो मैं तो 1.25 साल ही कहूँगा, क्योंकि आखिरी जो साल होता है वो तो उसमें तो इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। और उसमें बड़ी बात यह है जो आपने कि जो इमरान खान ने खुद मुख्तलिफ वजारतों के साथ मुआहदे जो है वो साइन किए हैं कि परफॉर्मेंस आपने दिखानी, और हर 3 महीने के बाद वो खुद इसका जो है वो जायज़ा जो है वो लेते रहेंगे। अब जो दुरानी का मिलना शहबाज शरीफ से, ज़ाहिर अपोजिशन लीडर हैं, और उसके बाद फिर ये एक मीटिंग होना, और ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लॉन में मीटिंग होना, 3 बड़ों की मीटिंग होना, जिसको हम ट्राइका कहते हैं, इसके अल्फाज इस्तेमाल भी होते हैं। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ज़ाहिर है दाखिली सलामती, कौमी सलामती, और फिर ये 2 वो शख्सियात हैं समी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, कि जिनके ऊपर बराह रास्त तनकीद करती हैं मरीम नवाज साहबा, इनका नाम लेकर नवाज शरीफ इनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ज़ाहिर है कौमी सलामती के जो इदारे हैं, और फिर जिस तरह रियासती मामलात हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, तो वो चीज़ सामने भी आएगी। अब एक चीज़ को नोट और करेंगे, जो राना सनाउल्लाह ने बात की, जो जरदारी बात कर रहा है, जरदारी से कुछ लोग मिले भी हैं, इनके साथ भी राब्ते में। अब तो एक चीज़ वाज़े खुलकर सामने आना शुरू हो गई। दुरानी साहब ने भी उसकी बात कर दी कि जो इस्तीफों का इशू है, उससे कि ये जनवरी फरवरी से आगे जाने की बात सनाउल्लाह ने कर दी। इसका मतलब है कि अगर फरवरी की 10 या 11 तारीख एक और बात सजीद साजिद, एक और बात कोई भी कमेंट कर दे। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो रही हैं। GDA हुकूमत की अलाई है, वो शहबाज शरीफ से बात कर रही है। वहां पर MQM हुकूमत की अलाई है, वो कह रहे हैं हम एहतजाज की बात कर रहे हैं। 2-4 दिन पहले चौधरी साहबान हुकूमत की अलाई है, उनकी तरफ से फिर एक इस तरह का मैसेज आता है कि वो नाराज हैं। अब अगर ये सारे अलाइज इमरान खान साहब से हट जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के पास तो नंबर नहीं है। मेंगल साहब तो ऑलरेडी ऑपोजिशन के साथ, तो इमरान साहब की भी जो पोजीशन है बतौर प्राइम मिनिस्टर, नंबर गेम पार्लियामेंट में हम देखें तो वो भी एक बहुत नाजुक से शाख पर नहीं बैठे हुए। जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, वही 5 काफली के 5 लोग या MQM के 6 लोग, ये हट जाएं तो इमरान खान साहब के पास वो अक्सरियत नहीं रहती। वो जो उनका नंबर है 172 वाला, वो लूज कर जाएंगे, और इसको उन्होंने बरकरार रखना है। लेकिन मैं वही जो ना हम भी और आप भी खुल कर इस वजह से बात नहीं करेंगे, बहुत सी चीज़ें होनी हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये अभी जो शेख रशीद ने बात की कि PDM सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी, तो राना सनाउल्लाह की बातों से भी नजर आ रहा है कि वो इस्तीफे इस सेनेट के इलेक्शन से पहले तो देने वाले नहीं, वो मार्च और अप्रैल तक को खुद चले गए हैं। तो अभी लेकिन वो तहरीक से भी पीछे नहीं ना हट रहे। आप ये भी तो देखें ना, तहरीक कह रहे कि हम चलाएंगे, और जिस तरीके से मैंने कल भी बात की थी कि मरियम ने जो लिखा महंगाई मार्च, वो शिफ्ट हो रही है इस तरफ। और ये जो बात की है आज दुरानी साहब ने, ऐसी बात तहरीक में लोगों की बैकडोर सबसे बातें की जा रही हैं, और सबको ऑन बोर्ड रखा जा रहा है, जिसमें मरियम भी शामिल है। तहरीक में लोगों की जो शमूलियत है वो मुसलसल कम हो रही है। 11 जमातें मिलकर भी
अगर 10-15 हज़ार का मजमा, लेकिन समी साहब ने बताया उनके अपने इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ अभी खफा हैं और जब वो उनके इशू सवाल हैं, किया वो 3 साल से चलता रहता। देखें एमकेएम ने सियासत करनी है, लीना जी सियासत। इत्तेहादी होने का उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, और जब मोहम्मद अली दुरानी साहब बोल रहे हैं मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, तो वो गवर्नमेंट को भी और ऑपोजिशन को दोनों को सवाल कर रहे हैं, दोनों को सवाल कर रहे हैं। जी अब आप दोनों शुरू हो जाएं और मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई खुशफहमी नहीं है, जो चीजें नजर आ रही हैं वो मेरी बात सुने ना, आपको वो चीजें नजर नहीं आती हैं, मुझे नजर आ रहा है मैडम। बात ये है कि मसला जो है ना, ये तहरीक सदीक साजिद जो कह रहे थे ये तो दम तोड़ गई। किस लिए कितना इन्होंने शोर मचाया था। मेरी बात सुने, मैं पहले दिन से यहाँ आपके शो प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि ये तहरीक नहीं चलनी, ये धरना नहीं होना, ये इस्तीफे नहीं होने। जिसको भी जो भी थोड़ी बहुत शऊर रखता बंदा उसको नजर आ रहा है कि ये मौलाना साहब ड्रामा कर रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से अपने मामला तय करना चाहते थे कि मैं किसी तरह ब्लैकमेल करके तय कर लूं। वो आप पीडीएम जो है ना, मेरी बात सुने, इत्तेहादियों के इख्तलाफात कोई पहली बात नहीं है। मेरी बात सुने, इत्तेहादियों के इख्तलाफात हर गवर्नमेंट में चलते हैं, और ये इत्तेहादी जो होते हैं इनके अपने मसाइल होते हैं थोड़े, वो फिर जब दोबारा मुलाकातें होती हैं फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये इमरान खान की हुकूमत के बारे में खुश होने की जरूरत नहीं। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से मैं वाजे कर दूं कि इनके साथ किसी ने कोई डील नहीं करनी, और ना इनका पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल है। पानी पिए। अच्छा समी साहब जी बताएं, आप बात करें। जी समी साहब। जी नहीं, मैं राना साहब जो है ना, मैं एक अभी इमरान खान की मैंने हुकूमत के हवाले से कोई खतरे की बात नहीं की, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब जब डायलॉग की बात हो रही है, अकोमोडेशन की बात हो रही है, तो अलाइज भी उस सूरत हाल से फायदा उठाने का सोच रहे हैं अपने मुतालबात के हवाले से। और इस वक्त जो सिचुएशन है ना, आने वाला जो वक्त है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये जो टकराव, एहतजाज, इस्तीफा, ये मामला खत्म हो गया। अब पार्लियामेंट चलेगी, कैसे चलेगी ये उसको इमरान खान कैसे देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब, ये बड़ा डिपेंड इस पे करता है कि इंटेलिजेंटली जो मूव करेगा वो इस कश्ती को सेल करता हुआ साहिल तक ले जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक बात की समी साहब, लेकिन बहुत से लोगों का आज की सारी एक्टिविटीज के बाद ये मानना है कि ये सारी चीजें आने हो रही हैं वो एक मजबूत ऑपोजिशन की तरफ और एक मजबूत तहरीक की तरफ जा रही हैं। खैर जी, हम सबको आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद राना साहब अभी गुस्सा कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।